वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। रम्यस्थान दिव्यचिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। दिव्यचिंतामणि धाम रतन मंदिर व्रतकालिनी राजा हंस खेली करे कहे शोभे कनक कमाला। राजा हंस खेली करे कहे शोभे कनक वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिंतामणि धाम रतन मंदिर मध्य हिमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। Hare Krishna, Krishna
विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वकार्येषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 हमारा कहाँ चल रहा था? 8वां अध्याय 7वां अध्याय कौन सा अध्याय चल रहा था? याद है किसी को? हाँ, बीच में एक क्लास नहीं हुआ क्या? एक बार हाँ, आप लोग का गांव में आप पिछले बार हुआ था तो 29 तारीख था क्या? आज कितना तारीख है? हाँ, तो ठीक 29 ही होगा। 29 का मार्क लगा हुआ है यहाँ पे 29 एक। हाँ, तो पिछला जो क्लास था वो हमारा 8वें अध्याय के 12वें नंबर श्लोक पर रुका था। पिछला क्लास गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य, ये अध्याय चल रहा है। बैठ जाइए शांति से। और आवाज इधर से आ रही है ना, क्या करें? तस्य अर्थ सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टे अंतःगतः अर्थः रजसा तनीयान् गुणेन काल अनुगतेन विद्ध सुष्यं तदा अभिद्यत नाभिदेशात्। श्रील प्रभुपाद की जय। तस्य उसका अर्थ विषय सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टि, जिसका ध्यान स्थिर किया गया था उसका। अंतर्गत आंतरिक अर्थ प्रयोजन रजसा रजोगुण से तनीयान अत्यंत सूक्ष्म गुणे न गुणों के द्वारा काल अनुगते न कालक्रम में विद्ध शुद्ध किया गया सुष्यम उत्पन्न करते हुए तदा तब अभिद्यत वेद दिया नाभिदेशात उदर से। हमने इसके पहले देखा था कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से 4000 युग क्रमों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हो रहे थे। प्रलय जब आता है तब की बात हो रही थी, ठीक है। और जब सारे जीव बाहर निकल रहे थे प्रलय के बाद, जब फिर से सृष्टि होती है तो भगवान ने देखा कि भगवान के शरीर का रंग नीला था, है ना। यहीं पे हमने छोड़ा था। और नीला क्यों था? क्योंकि जो जीव होते हैं वो पाप कर्म करते हैं बहुत सारा।
और पाप कर्मों के कारण, यानी कि पाप से रंग जो है वो जीवों का नीला हो जाता है। विष जहाँ रहता है वहां पे रंग कैसा होता है, काला नीला ऐसा हो जाता है। तो वो जीवात्मा भगवान के शरीर में सोए हुए थे, अभी वापस जा रहे हैं नया शरीर प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने देखा कि उनका रंग नीला हो गया। तो प्रभुपाद ने वर्णन किया था, है ना, कैसे क्यों नीला हो गया। अब कह रहे हैं कि सृष्टि का सूक्ष्म विषय जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा शुभित हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर से बाहर निकल आया। भगवान के उदर से निकलता है कमल, कमल का डंडी, डंडी के ऊपर फूल और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इन्होंने देखा, भगवान ने देखा कि उनके नाभि से सृष्टि का सूक्ष्म रूप बाहर निकला, मतलब अब सृष्टि होगी। कहते हैं ना हम कहाँ थे, कैसे आए, ये सब पूछते हैं ना लोग क्वेश्चन। तो अब माता के गर्भ से कैसे बच्चा आता है, माता के गर्भ से भी बच्चा वैसे ही आता है। आपको पता है माता के गर्भ से जो बच्चा आता है उसका बच्चे का भी नाभि से कनेक्शन होता है अंदर में। यहाँ भी देख रहे हैं कि नाभि से ही सृष्टि होगी, अभी शुरुआत होगी। तो सपद्मकोश सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालम् विद्योतयन अर्कः इव आत्मयोनि। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर को बेधते हुए कमल की नली का स्वरूप धारण कर लिया। जीव, सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में थे, रेस्ट कर रहे थे। जब प्रलय होता है तो जीव कहाँ जाते हैं, असंख्य जीव है, हम लोग सबका शरीर नष्ट हो जाएगा और हम जो आत्मा के रूप में रहेंगे कहाँ जाएंगे, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में रेस्ट करेंगे, सोएंगे। तो हमने बताया था आपको पिछली बार कि हम जो भी स्थिति में शरीर त्यागते हैं उसी चेतना में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर रहता है। और हम सब इस दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते थे। भगवान के धाम में हमने, भगवान मालिक हैं और हम सब उनके आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो फिर हमने बोला कि नहीं, हमको नहीं करना है आपके अनुसार कार्य, हम तो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, हम सब कुछ अपने खुद कर सकते हैं। ये तो स्वभाव आपको यहाँ भी दिखता होगा लोगों का, ये स्वभाव दिखता है ना। तो ये स्वभाव हमारा वहां पैदा हो गया मन में और इसके चलते भगवान ने कहा ठीक है ट्राई कर लो। तो भगवान ने जन्म दे दिया हमारा यहाँ पे। तो वो टेंडेंसी जो अंदर में हम सब जीवों के अंदर थी, वो सब जीवों ने मिल करके कमल के डंडी के तरफ, जैसे जबरदस्ती बोलते हैं ना, वैसे उनके प्रेशर के चलते वो कमल का डंडी निकला। आप समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने, सब इकट्ठे जो समग्र रूप यानी सब इकट्ठे जो सकाम कर्म करने की जो आदत है, उसने भगवान विष्णु के शरीर को छेद करते हुए, भगवान विष्णु के शरीर को बेधते हुए कमल के कली का स्वरूप धारण कर लिया। जैसे समझिए एक अंडा है, अंडे के अंदर बच्चा है, मुर्गी का अंडा या कोई चिड़िया का अंडा या छिपकली का अंडा, अंडा जो भी होता है, सांप का अंडा, बहुत अंडा देने वाले प्राणी होते हैं। तो अंडा जब पैदा होता है उसके बाद कुछ समय तक वो रहता है। ऐसे ही जो भी माता होती है, जो चिड़िया हो या जो भी प्राणी हो, वो उसको सिर्फ देखभाल करता है। अब बाहर से कनेक्टेड नहीं है वो मुर्गी से,
बिल्कुल अकेले अंदर में है, अंडे के अंदर बच्चा है, पर बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है। बच्चा कैसा रहता है अंडे के अंदर? छोटा रहता है, मतलब जब जन्म होता है, अंडा जब पैदा होता है तो उसके अंदर बच्चा तैयार नहीं रहता है, उसको तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। अब देखिए भगवान की माया, अब अंडे को बाहर से खाना नहीं जा रहा है, जा रहा है बाहर से कुछ भी, फिर भी अंडा के अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है अपने आप। बाहर से हवा पानी खाना कुछ भी नहीं जा रहा है, अंडा तो पूरा सील्ड है और माँ के गर्भ से बाहर निकल चुका है। पर अंडे को जितने दिन तक, बच्चे को बड़ा होने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तक वो अंडा ऐसे ही रहता है, खाली उसको माँ देखभाल करती है कि कोई खाने जाए पीने जाए या उसके ऊपर बैठ के उसको गर्मी देती है बस। और एक जितना टाइम रहता है उस अंडे को बड़ा होने का, अंडे के अंदर बच्चे को बड़ा होने का, उतना समय तक उसको देखना पड़ता है। उसके बाद वो बच्चा अपने आप अंडा फोड़ के बाहर निकल जाता है। उस बच्चे के पास इतनी शक्ति होती है कि प्रेशर से अंडे को फोड़ के बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार सारे जीवात्मा प्रेशर दे करके गर्भोदक्षा विष्णु के शरीर से बाहर कमल के कली के रूप में, डंडी के रूप में, कमल के कली के रूप में सब निकल गए बाहर, है ना, समग्र इकट्ठे। इस तरह जब तो कमल के फूल से, कमल के डंडी से सारे जीव प्रेशर दे करके, यानी कि कोश बाहर निकले बेधते हुए। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा दिया। भगवान की कृपा से जल हो जाता है ना, जब प्रलय होता है तो क्या हो जाता है, सब जगह जल, वाटर, पानी 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 पानी। तो उसमें तो कोई सृष्टि होगी, कोई जीव कैसे रहेगा? पानी के ऊपर तो जीव नहीं रह सकता, तो पानी को सुखा दिया। उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। कमल का जो फूल था उसमें पहले कौन प्रविष्ट हुए? भगवान विष्णु स्वयं। और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम ब्रह्मा जी कहते हैं। ठीक है, तो भगवान विष्णु स्वयं परमात्मा के रूप में कमल के फूल में प्रविष्ट हुए और उसके बाद ब्रह्मा जी पैदा हुए। कमल के फूल से उत्पन्न ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। कमल के फूल के बीच में ब्रह्मा जी पैदा हुए, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चारों दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। तो ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो उनको 4 सिर नहीं था, पर उनको लग रहा था कि क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या है इधर, क्या है इधर, क्या इधर, तो परेशान जैसे थे वो। तो सब तरफ सिर घुमा रहे थे अपना चक्कर, और अंधेरा था सब जगह, इसीलिए उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे जो प्रयास कर रहे थे ना, तो 4 सिर हो गया उनका, सब तरफ देखो एक साथ। तो उनको कितने हो गए? ब्रह्मा जी को 4 सिर हो गए। और कमल के फूल पर ही बैठे हैं, पर फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको, सृष्टि में कोई चीज। ब्रह्मांड जो है वो तो था ना, कुछ जीव जंतु पैदा नहीं हुए, तो ब्रह्मांड था, पर फिर भी ब्रह्मांड में जो भी था कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो 4 सिर कैसे हो गए, आपने सुन लिया। हाँ, जब कमल पर स्थित ब्रह्मा ने उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न अपने आप को कुछ भी समझ नहीं पाए। ना वो समझे कि कमल क्यों है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ पैदा हुआ हूँ,
ये जहां मैं हूँ ये कौन सी जगह है, वहां पे क्या करना है, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। तो युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तो हवा बहुत तेज चलती है, भगवान की जैसी इच्छा होती समय। अभी तो नहीं तेज चल सकती है वैसे, क्योंकि हम लोग सब हैं, पर जब शुरुआत रहता है या प्रलय होता है उसमें बहुत तेज हवा चलती है। भगवान के नाभि से निकले हुए कमल को हिला देना, मतलब समझ रहे हैं कितना तेज हवा चल रही थी। तो भगवान के नाभि से जो कमल का फूल खिला था उसको जोर जोर से हिलाने लग गया वो हवा। वायु और जल दोनों, जल तथा कमल, जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगा। अपने अज्ञानवश ब्रह्मा ने विचार किया। ब्रह्मा ने सोचा, भी क्या सोचा ब्रह्मा जी ने, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और ये कमल जो है कहां से निकला है। मैं तो इसके ऊपर बैठा हूं, पर ये कहां से निकला, इसका जड़ किधर है। आप देखे हैं कोई भी फूल कैसे खिलता है, कोई पेड़ है कोई फूल है तो ऊपर में फूल रहता है नीचे जड़ रहता है। तो वैसे ही फूल तो खिल गया, अब जड़ तो बहुत नीचे है, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में, ऊपर में है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कहाँ से ये डंडी आया, कहाँ से ये फूल आया, मैं यहाँ पे क्या करने आया, क्या सेवा है मेरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए। ब्रह्मा जी क्या सोचे, ये जहां से आया है, मैं जिसके ऊपर हूं, इसके नीचे तो कुछ होगा जहां से ये निकला। अब देखिए आप एक सुनसान जगह में अकेले हैं तो आप चाहेंगे ना तो कुछ तो हो जहां मैं जरा बात करूं, मैं समझूं। आपको एक आइलैंड पे छोड़ दिया गया, मान लीजिए आइलैंड समझते हैं, टापू, आपको एक टापू पर छोड़ दिया गया, गलती से पहुंच गए वहां पे, आप समुद्र में डूब गए, कहीं डूब गए कहीं पहुंच गए। अब आप सोचेंगे कि कैसे जीना है मुझे इस जगह पे, कोई नहीं है, कैसे जीना है। हाथ पैर चलाएंगे, देखेंगे कहीं कोई मनुष्य मिल जाए, कोई हमारी भाषा समझ ले, हम उसकी भाषा समझ लें, कुछ खाने पीने को मिल जाए, कुछ रहने का ठिकाना हो जाए, यही सोचेंगे ना, और कुछ उपाय तो नहीं रहेगा आपके पास। तो वही ब्रह्मा जी सोचे कि अभी क्या करें। तो जहां से ये फूल निकला है उसके जड़ पे जाकर देखना पड़ेगा वहां कोई है क्या, कहां से ये फूल निकला है। तो कुछ अवश्य होना चाहिए जिससे ये कमल निकला है, और उसे जल के भीतर होना चाहिए, ये भी समझ में आ गया, उसे जल के भीतर होना चाहिए। कमल का फूल कहाँ खिलता है, मिट्टी पे नहीं खिलता है, कमल का फूल खिलता है पानी में, है ना। तो वो पानी में होना चाहिए, वो व्यक्ति पानी में होना चाहिए जहां भी। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल के रंध्रों से होकर जल के भीतर चले गए। तो ब्रह्मा जी तो ऐसे हैं, यहाँ है सेंटर में, अगर ये कमल का फूल है तो ब्रह्मा जी कहाँ है, यहाँ पे है ना, यहाँ है ना, ऐसे है तो। अब यहाँ पे अंदर में छेद होता है, कोई भी फूल की जो यहाँ डंडी होती है उसके यहाँ पे सेंटर में छेद होता है, तो वहां से वो घुस के चले गए नीचे, ब्रह्मा जी देखने के लिए फिसलते हुए नीचे चले गए। और वहां नीचे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, गर्भोदक्षाय विष्णु का नाभि मिलेगा जहां से भी प्रविष्ट होंगे। तो जल के भीतर, तो वहां जल था, अंदर नहीं गए, भगवान के अंदर नहीं गए। ब्रह्मा जी कमल नाल के छिद्रों से, कमल नाल का छिद्र जो है, अब वो छिद्र जल तक जा रहा था ऐसा यहाँ बता रहे, हालांकि वो नाभि से निकला है, भगवान के नाभि से निकला है। अब वहां क्या था, नाभि और उसके बीच में जल कहाँ था ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी जल के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु के नाभि के निकटतम जाकर भी जड़ का पता नहीं लगा सके। पहुंचे भगवान के नाभि के पास ही, वहां जल होगा, नाभि के पास जल भी होगा, तो जल नाभि के पास गए, मगर फिर भी भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और ये सब कुछ समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को।
नीचे गए लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाए। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी है। तो हे विदुर जी, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, ये सब का परपोर्ट नहीं है, मतलब किसी किसी का थोड़ा सा परपोर्ट है, इसमें कुछ भी परपोर्ट नहीं है। अपने अस्तित्व के बारे में खोज किए ब्रह्मा जी और खोज करते हुए पहुंच गए चरम काल। यहाँ बता रहे हैं चरम काल में पहुंच गए। काल किसको बताया जा रहा है? एक काल चक्र आप देखते हैं महाभारत सीरियल में, क्या देखते हैं? मैं समय हूं बोलता है ना, मैं समय हूं, और समय ही पूरी कहानी बता रहा है। जितने लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसको तो आगे पीछे के लोगों के बारे में मालूम नहीं रहता है। मालूम रहता है मेरे पीछे 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 जो जन्म लिए थे दादा परदादा, उनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आगे जो लेंगे उनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। केवल मेरे समय में जो है उतने के बारे में हमको पता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और वो भी एकदम बगल में जो है हमारे, उनके बारे में। लेकिन अगर समय एक व्यक्ति हो तो समय को सब पता रहेगा, है ना? बताइए, रहेगा ना? तो समय, वो व्यक्ति भगवान है। भगवान का एक रूप है समय, और भगवान के हाथ में चक्र के रूप में वो रहता है। चक्र, शंख चक्र गदा पद्म, तो जो चक्र है वो क्या है? समय है। तो भगवान के हाथ में वो चक्र के रूप में रहता है, और वो शाश्वत चक्र है, वो चक्र जीवों के मन में मृत्यु का भय पैदा करता है। क्योंकि हमको मालूम है कि हम कुछ समय के बाद मरने वाले हैं, हम सबको पता है। जब याद आती है तो डर लगता है ना? कैसे होगी मृत्यु, कहीं अभी तो नहीं, बहुत नजदीक तो नहीं है मृत्यु, कितने दिनों के बाद हमारी मृत्यु है। सबके मन में डर होता है ना इस बात का। और डर का कारण क्या है? समय। जैसे जैसे समय बीतेगा हम मृत्यु के नजदीक पहुंचेंगे। तो ये है, तो वहां पे पहुंच गए ब्रह्मा जी। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। तो वो घूम रहे हैं यहाँ से वहां, वहां से वहां, पता लगाने के लिए, और अंत में फिर से कहाँ पहुंच गए? कमल के ऊपर पहुंच गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्रित किया। तो सोचा कि ब्रह्म संहिता में थोड़ा ज्यादा वर्णन है, प्रभुपाद ने जो परपोर्ट लिखा है, और चैतन्य चरितामृत में भी थोड़ा ज्यादा वर्णन है कि आवाज आई ब्रह्मा जी को, उन्होंने तपस्या किया इत्यादि। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, अभी तक तो कुछ नहीं लिखा है। तो तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया और मन को भगवान पर लगाया। अपने 100 वर्षों के बाद, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, हमारा नहीं, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष जब बीत गया तब ब्रह्मा जी का ध्यान पूरा हुआ। मतलब 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, खुद का 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या किया, अपने 100 वर्षों तक। हाँ, और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ कि क्या मुझे करना है, मैं कौन हूँ, भगवान का दर्शन किया, सब कुछ उनको मिल गया। एक्चुअली ब्रह्मा जी उसी समय बताते हैं, ब्रह्म संहिता में, चैतन्य चरितामृत में, इन शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी
को भगवान का दर्शन हुआ और धाम का भी दर्शन हुआ। गर्ग संहिता में बताया गया कि भगवत धाम का भी दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। तो भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ भी लिखा है कि उनको, यहाँ लिखा है कि हृदय में भगवान को देखे, अपने हृदय में। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का विशाल शरीर है, और शेषनाग को देखे। जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया है। शेषनाग जी जिसके ऊपर भगवान लेटते हैं वो एकदम सॉफ्ट बेड होता है, बिस्तर, उसके ऊपर भगवान लेटे हैं ना, तो वो बहुत कोमल होता है। ऐसा नहीं कि शेषनाग जी के ऊपर मैट्रेस लगा हुआ है और मैट्रेस के ऊपर चादर है और उसके ऊपर भगवान है, ऐसा नहीं है। सीधे शेषनाग जी और उसके ऊपर भगवान सीधे लेटे हैं डायरेक्टली। तो शेषनाग का जो रहता है नीचे का हिस्सा, मतलब ऐसे रहेंगे ना, तो ये जो चीज आप देखिएगा किसी सांप का, ये सफेद रहता है, मुलायम। तो शेषनाग जी तो स्पेशल है, वो तो भगवान के पार्षद है। तो उनका जो ये सफेद देखा, ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि श्वेत शैया है शेषनाग जी का, और कमल के जैसे, विशाल कमल के जैसी। हाँ, शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, और जिस पर भगवान लेटे हुए थे। ये दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और शेषनाग जी के यहाँ पे मुकुट होता है सिर के ऊपर, जो उनका होता है फन, सिर, वहाँ मुकुट होता है, उसमें रत्न जड़ित होते हैं, रत्न होते हैं बहुत अच्छे वाले रत्न। तो रत्न से चमक निकलती है, और चमक से पूरा जो वातावरण था वो क्या था, प्रकाशित था। और यह प्रकाश, उसके कारण वो एरिया जहां पे शेषनाग जी थे थोड़ा भी अंधेरा नहीं था। ब्रह्मा जी ने अंधेरा देखा था ऊपर में, लेकिन जहां शेषनाग जी थे वहां अंधेरा नहीं था। जब दर्शन हुआ तब भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगा तो एक पत्थर होता है लाल रंग का, है ना। मूंगा का पहाड़ है, पृथ्वी पर नहीं है, कहीं है। तो मूंगा का पहाड़ बहुत सुंदर लगता है, तो भगवान का शरीर जो है वो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। मूंगे का पर्वत संध्या कालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु वस्त्र वगैरह यहाँ बता रहे कि वस्त्र आभूषित, वस्त्र और आभूषण पर्वत को पहनाया जाता है, पता नहीं कहाँ है ये पर्वत। तो मूंगे का पर्वत संध्या कालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्र आभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र था। मूंगा तो लाल होता है, भगवान का पीला रंग का वस्त्र था, और वो इतना सुंदर लग रहा था कि मूंगे का पर्वत उसके सामने फीका पड़ जाए। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, मूंगे के पर्वत के चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट उसकी हंसी उड़ा रहा था। तुलना कर रहे हैं, मूंगे के पर्वत से तुलना कर रहे हैं। पर्वत में झरने हैं, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य से के सहित मालाओं जैसे लगते, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। प्रभुपाद ने देखिए परपोर्ट में क्या लिखा है, प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सबों को चकित करता है, भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। अतः कुछ पर्वत के बारे में नहीं बताया है प्रभुपाद ने, ये पर्वत है कहाँ, लेकिन कहीं तो है, तभी तो मूंगा पत्थर हमको मिलता है। पृथ्वी पर कहीं है ना। हमको मूंगा का जो पत्थर है छोटा छोटा, इतना महंगा, अंगूठी में लोग पहनते हैं लगा के, तो मूंगा कहीं है।
आजकल है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन लाल लाल कलर का इसके ऊपर काला टिक्का क्या नहीं दिखाई देता है? वो मूंगे का, वो तो सब जंगल में रहता मनी है। तो वो तो मिलता है ना, आप जाएंगे तो मिलेगा ना मार्केट में मूंगा। हाँ, कहीं भी मिलेगा। सोनार के दुकान में आप जाइए, मूंगा खरीद लीजिए। मूंगा का पत्थर मिलता है, सारे पत्थर मिलते हैं। बहुत लोग पहने रहते हैं ना अंगूठी लाल, मूंगा लाल होता है। हाँ, हाँ, तो वो पत्थर का कहीं तो ओरिजिन है जहां से वो आता है ना? सच बात। वो छोटा छोटा, पर जहां से आ रहा है वहां पहाड़ है। जहां से वो पत्थर आ रहा है वहां पर मूंगे का पहाड़ है। शास्त्र बता रहा, श्रीमद् भागवतम बता रहा। तो भगवान के बारे में बताया कि भगवान की सुंदरता मूंगे पर्वत की सुंदरता को मात कर रही है। मूंगे पर्वत को सजाया जाता है वस्त्रों से, आभूषणों से, उनकी चोटी पर सोना रहता है, और उसी तरह भगवान के शरीर पर भी वस्त्र, आभूषण और हार गले में सब जगह था, जिससे जितना सुंदर मूंगा का पर्वत लगता है उससे बहुत ज्यादा सुंदर भगवान लग रहे थे। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी, और वह तीनों लोगों, उच्च मध्य निम्न लोगों को घेरे हुए था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्व प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। तो भगवान का शरीर बहुत बड़ा था। क्या बता रहे हैं? तीनों लोगों को घेरे हुए है भगवान का इतना बड़ा विशाल शरीर है। लंबाई चौड़ाई भगवान की इतनी ज्यादा है, उन्हीं की माप से मापी जा सकती है। तो क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्याप्त है। भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तो तथा चौड़ाई उन्हीं की माप से मापी जा सकती है, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्याप्त है। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने के लिए सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवान बहुत बड़े भी हैं, ऐसा भी बता रहे हैं। भगवान का जो आकार है वो बहुत विशाल है, इतना बड़ा है कि तीनों लोकों को घेरे हुए है, उच्च मध्य और निम्न लोकों को। तो ये लोक तो सारे लोग तो कमल नाल के अंदर है, भगवान तो गर्भोदक सागर में लेटे हुए। बात समझे? नाभि से कमल का नाल निकला है। तो जो भी है यहाँ लिखा हुआ, भगवान ने अपने चरण कमल को उठाकर दिखलाया। भगवान ने अपने चरण कमल को उठाकर दिखलाया ब्रह्मा जी को। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति में करते हैं। चंद्रमा सदृश उनके पांव तथा हाथ के नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। भगवान ने चरण कमल का दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। देखिए, ये सब बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, ये सब हो रहा था। ब्रह्मा जी को चरण कमल का दर्शन मिला, और भगवान का जो चरण कमल होता है वो भक्त चाहते हैं कि हमको वो दर्शन मिले, हम उनको स्पर्श करें, भगवान हमारे मस्तक पर चरण कमल रखें या हमको छूने दें, ऐसी इच्छा होती है लोगों की। तो ये भगवान की ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा थी। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान हर एक की मन वांछित इच्छाएं पूरी करते हैं।
शुद्ध भक्त जन भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं जो उनसे अभिन्न। अतएव भगवान शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है और भक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने का एकमात्र निष्कलुष विधि है। भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। गोपाल तापनीय उपनिषद में बताया गया है कि भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया। भगवान के चरण कमल के बारे में लिखा है कई हजार पंखुड़ियां। भगवान के ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया। ये समझ में तो नहीं आता है क्योंकि चरण कमल की कितनी पंखुड़ियां कैसे हो गई पता नहीं। चरण कमल का जो शेप होता है, अब कमल से तुलना की जा रही है, चरण की तुलना कमल से की जा रही है और कमल के फूल में पंखुड़ियां होती है। कमल के फूल में तो पंखुड़ियां होती है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल रहता है तो 1000 पंखुड़ियां होती है। अब अगर भगवान के चरण को कमल से तुलना करके बताया जा रहा है तो मतलब हुआ कि भगवान ने अपना पूरा चरण कमल का दर्शन नहीं दिया, थोड़ा सा हिस्सा दिखलाया ब्रह्मा जी ने। हाँ, यही तो मतलब समझ में आ रहा है। गोपाल तापनीय उपनिषद में बताया कहा गया है। अच्छा, ये संस्कृत का श्लोक है। लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा जी गोप बाल बंशीधारी कृष्ण के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह उन्होंने अपने अनुभवों को ब्रह्म संगीता में सुप्रसिद्ध स्तुति में किया है, गोविंदम आदि पुरुष। तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने ये गीत गाया है। जब भगवान का दर्शन होता है, धाम का भी दर्शन होता है, तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्म संगीता बोलते हैं। और जो ब्रह्म संगीता हमारे पास है वो तो सिर्फ एक अध्याय है, 5वां नंबर। पूरा ब्रह्म संगीता तो बहुत बड़ा है। तो ये हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति। ब्रह्म संगीता क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। स्तुति कब हुई? जब भगवान का दर्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रोकेंगे और आप लोग का यदि प्रश्न है तो पूछिए। छह तारीख है आज। कोई प्रश्न है? नहीं है तो पूछिए। मन में है प्रश्न, पूछने में डर लग रहा है। विनकेतन प्रभु, क्या प्रश्न? आपके जीवन में समस्या अगर आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। काउंसलिंग का मतलब है कि वो सब पूछना पड़ेगा। हमारा जब पहले काउंसलिंग होता था, ये तो श्रीमद् भागवतम क्लास है वास्तव में, तो उसमें रोज मंगलाचरण, नाम अपराध, वैष्णव एटिकेट, ये सब होता था। और मुझे लगता है वो सब होना चाहिए यहाँ भी। नहीं लगता है आप लोगों को? होना चाहिए ना? तो हम करेंगे वो सब अगली बार से। हमने ये डिसाइड किया था, बोली नाम नहीं आए, हमने ये डिसाइड किया था कि एक भक्त को 15 मिनट के लिए हम बोलने बोलेंगे कोई चीज के ऊपर। एक भक्त, तो उसको प्रैक्टिस हो जाएगा बोलने का। बड़ी नाम ने बोला था पिछली बार मैं बोलूंगा, पिछली बार भी नहीं आए और आज भी नहीं आए, तो क्या बोलेंगे? वैसा नहीं, मेरे सामने तो वैष्णव एटिकेट वगैरह वो सब इंक्लूड करते हैं इसमें। आधा घंटा वो सब करेंगे। 45 मिनट क्लास काफी है ना। अभी तो ऑनलाइन भी भागवतम हो रहा है, तो जिसको इच्छा है वो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, उसमें तो पूरा भागवतम होगा। वीडियो नहीं अभी डाल रहे हैं, तो सब दीक्षा का डाल रहे हैं। सारा भागवतम का रोज वीडियो जा रहा है। 11 बजे को आता है। नहीं वो तो नहीं दिख। 11 बजे